हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो के साथ में। आज बात करेंगे हम जो डीओटी आपका जो डिप्लोमा इन ऑप्थेल्मिक ऑप्थेल्मिक टेक्नीशियन का जो कोर्स होता है पैरामेडिकल के अंदर, उसके जो बेसिक ओकुलर साइंस जो पेपर चलता है फर्स्ट पेपर, उसके पेपर की बात करने वाले हैं। ठीक है, तो आपका पहला पेपर है, उसके हम डिटेल के बारे में बात करेंगे कि कितने नंबर का क्वेश्चन आता है। ठीक है, आपको क्या करना होता है, कितने अटेम्प्ट करने होते हैं, तो उन चीज़ों की आज बात करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो के लिए आप अंत तक बने रहिए। ठीक है, जो आपका पेपर है, ये जो पेपर हम सोल्व कर रहे हैं वो पेपर आपका मेन थ्योरी एग्जाम है 2019-20 जो बेस था उसका जून में एग्जाम लगी थी, उसकी पेपर की बात करें जो आपका फर्स्ट पेपर लगता है। ठीक है, ये पेपर आता है 100 नंबर का आता है। ठीक है, इसके अंदर आपको 3 घंटे का समय मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करता हूँ, इसके अंदर आपको कोई भी 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। जो सभी क्वेश्चन है वो इक्वल नंबर के, मतलब सभी क्वेश्चन है वो 20-20 नंबर के रहने वाले हैं आपके। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखो, डिस्क्राइब अबाउट लेयर ऑफ कॉर्निया। कॉर्निया की लेयर के बारे में हमें विस्तार से बताना है इसके अंदर। ठीक है, इसका डायग्राम के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन आपका आपका जो पेपर है वो दोनों लैंग्वेज में आपको मिलेगा। जो क्वेश्चन है वो ऊपर इंग्लिश में आएगा, नीचे हिंदी में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट राइट शॉर्ट नोट ऑन। शॉर्ट नोट लिखना है, इसके अंदर दो है शॉर्ट नोट में, जो है 10-10 नंबर के। ठीक है, पहला है माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ कोरोइड। ठीक है, जो कोरोइड की माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर के बारे में बताना है डायग्राम बना के। ठीक है, नेक्स्ट है ब्लड सप्लाई ऑफ यूएल ट्रैक। यूएल ट्रैक को कौन ब्लड सप्लाई करता है, उन आर्टरी वेन की बात करनी है। ठीक है, नेक्स्ट आपका थर्ड क्वेश्चन है 20 नंबर का है, डिस्क्राइब अबाउट माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ रेटिना। रेटिना की क्या भाई माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर बनानी है डायग्राम, और उसके बारे में लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट बात करता हूं मैं आपकी राइट शॉर्ट नोट ऑन। शॉर्ट नोट लिखना है, किसके ऊपर लिखना है भाई, पार्ट्स ऑफ विट्रस बॉडी। ठीक है, और ग्लैंड्स ऑफ कंजेक्टिवा। ठीक है, इसके अंदर आपके 4 शॉर्ट नोट हैं, 5-5 नंबर के होने वाले। ठीक है, थर्ड जो शॉर्ट नोट है वो है ग्लैंड्स आईलिड्स। ठीक है, और जो लास्ट है इसका सर्जिकल स्पेस इन ऑर्बिट। ठीक है, नेक्स्ट फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट आर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ यूला, डिस्क्राइब माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ आइरिस। ठीक है, इसके अंदर आपको आइरिस के बारे के कितने पार्ट होते हैं उनके बारे में बताना है, और जो माइक्रोस्कोपिक और जो मैक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होती है आइरिस की उसके बारे में बताना है। ये भी 20 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, जो 6 नंबर का क्वेश्चन है वो है शॉर्ट नोट ऑन। ठीक है, इसके अंदर आपको 4 शॉर्ट नोट देखने को मिलेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ कंजेक्टिवा। ठीक है, पार्ट्स ऑफ ऑप्टिक नर्व और ब्लड सप्लाई ऑफ विजुअल पाथवे, ओरिजिन एंड इंसेंस ऑफ रिक्टस मसल्स। ठीक है, और लास्ट 7 नंबर का क्वेश्चन है डिस्क्राइब स्ट्रक्चर ऑफ लेंस। लेंस की संरचनाओं के बारे में बताना है। तो इन 7 क्वेश्चनों में से आपको कोई भी कितने क्वेश्चन करने हैं भाई, 5 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, 5 क्वेश्चन है वो आपके होने वाले हैं, प्रत्येक क्वेश्चन 20 नंबर का। ठीक है, तो 100 नंबर का ये पेपर आपका पूरा होता है। तो पहला क्वेश्चन था आपका क्या भाई, डिस्क्राइब अबाउट लेयर ऑफ कॉर्निया। तो लेयर ऑफ कॉर्निया के बारे में हम बात करते हैं। तो देखो भाई, लेयर ऑफ कॉर्निया। ठीक है, द कॉर्निया इज ट्रांसपेरेंट। कॉर्निया क्या होता है भाई आपका, एक ट्रांसपेरेंट होता है। ठीक है, ये पारदर्शी होता है कहने का मतलब। ठीक है, नेक्स्ट डोम शेप्ड आउटरमोस्ट लेयर ऑफ आई। ठीक है, इसकी जो बाहरी परत होती है वो डोम शेप्ड होती है। ठीक है, डेट कवर्स द आइरिस, जो क्या करती है भाई आइरिस को कवर करती है, ढकती है। ठीक है, कोमा प्यूपिल एंड इंटीरियर चेंबर, जो क्या करती है भाई आइरिस को, और जो आपका पुपिल है पुतली है। ठीक है, और आपको क्या करती है एंटीरियर चेंबर। ठीक है, और उसको एंटीरियर चेंबर को भी ढकती है, कवर करती है। नेक्स्ट देखो भाई, इट्स इट्स प्लेस ए क्रियल रोल इन रिफ्लेक्टिंग लाइट। ठीक है, और देखो क्या है, अकॉर्डिंग टू अबाउट 2/3 ऑफ आइज ऑप्टिकल पावर। ठीक है, ये क्या करता है भाई, प्रकाश के अपवर्तन करता है भाई, प्रकाश को क्या अपन, और आंख की लगभग 2/3 प्रकाश शक्ति का अपवर्तन करता है। कितना करता है भाई, जो प्रकाश के अंदर आंख के अंदर जो भी आता है आपका, उसका 2/3 का अपवर्तन कर देता है। नेक्स्ट एंड प्रोटेक्टिंग द इनर स्ट्रक्चर ऑफ आई, और क्या करता है आई की जो इनर स्ट्रक्चर है उसको क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, नेक्स्ट द ह्यूमन कॉर्निया
कंसिस्ट ऑफ 5 मेन लेयर। जो मानव की कॉर्निया है वो कंसिस्ट मतलब मिलकर बना हुआ है, ठीक है। कितनी लेयर से भाई? 5 मेन लेयर से मिलकर बना है। और ये किस किस साइड से किस साइड जाओगे तब आप? फ्रॉम एंटीरियर टू पोस्टीरियर, मतलब कि बाहर से अंदर की तरफ जाओगे तब, सामने की सतह से अंदर की सतह की तरफ जाओगे तब, ठीक है। कंटिन्यू देखो, विथ ए 6 लेयर, ठीक है। और जो आपकी एक लेयर होती है डोर्सल लेयर, उसको इन्वॉल्व करते हैं तब, ठीक है। तब उसको भी इन्वॉल्व करेंगे तो 6 लेयर हो गई, वरना 5 लेयर आ गई आपकी। रिकॉग्नाइज इन सम मॉडर्न डिस्क्रिप्शन, ठीक है। ये आधुनिक वितरणों में छठी लेयर को भी शामिल किया, कहने का मतलब ये। द टोटल थिकनेस ऑफ कॉर्निया अप्रोक्सीमेटली 0.5 टू 0.6 mm सेंट्रली एंड स्लाइटली थिकनेस पेरिफेरली। जो आपका कॉर्निया है उसकी कुल मोटाई, थिकनेस मतलब मोटाई की बात करें, ठीक है, जो कितनी होती है भाई? अप्रोक्सीमेट लगभग कितनी होती है? 0.5 से 0.6 mm होती है, ठीक है। और इसमें क्या होता है भाई? परिधि में थोड़ा सा सेंट्रली मतलब परिधि में थोड़ा सा क्या होता है? थिक होता है, मतलब मोटी होती है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, हियर आर डायग्राम्स इंसुलेटिंग द लेयर ऑफ कोनिया। कोनिया के यहाँ लेयर का हमने डायग्राम है, जो डायग्राम आपको दिखाई दे पा रहा होगा। यहाँ देखो भाई, इस जगह से हमने क्या उठाया? कोई एक छोटा सा पार्ट उठाया है, ठीक है। इसके अंदर आपको लेयर दिख रही होगी, 1 2 3 4 5 लेयर दिख रही होगी, ठीक है। अब बात जो आपकी डुअल लेयर की उसकी भी बात करते हैं, तो उसका डायग्राम दिखाता हूँ आपको, ठीक है। उसके डायग्राम में आपको 6 लेयर दिखनी चाहिए। तो देखो भाई, काउंट करो, 2 3 4 5 6, 6 लेयर हो गई आपकी, ठीक है। यहाँ से कोई भी हमने कोई पार्ट उठाया, उस संरचना को देख रहे हैं, तो उसकी स्ट्रक्चर आपको कितनी लेयर से मिलकर बनी हुई दिखेगी भाई? 6 लेयर से। देखो, एपिथेलियम हो गई, ठीक है, बोवेंस लेयर हो गई आपकी, स्टोमा हो गई, डिस्केम्पटिव मेम्ब्रेन्स हो गई, एंडोथेलियम हो गई, ठीक है। ये मिलकर आपकी कितनी लेयर बन रही है भाई? 6 लेयर बन रही है, ठीक है। इस डायग्राम में आपको इजीली अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। ये डायग्राम देखो आप, यहाँ देखो, ये आई था कोई आपका, ठीक है। इसका इस जगह से हमने डायग्राम की बात करें, ये कॉर्निया पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। यहाँ कॉर्निया से बात करेंगे तो बात करेंगे, देखो यहाँ इसकी लेयर आ गई। आप अब आपको अच्छी तरीके से दिखाई दे पड़ रहा होगा यहाँ पर, ठीक है। ये लेयर आपको ऐसी दिखाई देती है। जो आपकी एंडोथीलियम लेयर होती है उसकी स्ट्रक्चर आपको ऐसी दिखाई देती है, ठीक है। अब एक एक लेयर की बात करते हैं इनमें, ठीक है। जो आपकी पहली होती है कोलिनर एपिथेलियम, जो आउटर मोस्ट लेयर है, ठीक है। जो कौन सी है भाई? आउटर मोस्ट लेयर है, ठीक है। उसकी बात कर लेते हैं हम, ठीक है। आउटर मोस्ट लेयर है, देखो इसकी थिकनेस है, इसकी मोटाई कितनी होती है? लगभग इसकी मोटाई होती है 50 टू 60 माइक्रोमीटर। और एक माइक्रोमीटर में कितना होता है भाई? एक माइक्रोमीटर में होता है आपका 10⁻⁶ ठीक है। तो इसका जो थिकनेस होती है वो कितनी होती है भाई? 50 से 60 माइक्रोमीटर होती है। लिखा अप्रोक्सीमेटली 10% ऑफ टोटल कॉर्नियल थिकनेस। और ये क्या होता है? कुल कॉर्नियल जो थिकनेस होती है, मतलब मोटाई होती है, उसका लगभग 10% भाग यही होता है। कौन होता है भाई? जो आपका कॉर्नियल एपिथेलियल होता है वही होता है। लगभग 10% भाग जो मोटाई का होता है उसकी बात करें। नेक्स्ट देखो भाई, स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो स्ट्रक्चर है इसकी, देखो किससे मिलकर बनी हुई है? ये देखो, स्ट्रेटिफाइड स्क्यूमस नॉन केराटिनाइज्ड एपिथेलियम से मिलकर बनी होती है, ठीक है। कंसिस्टिंग ऑफ 5 to 7 लेयर्स ऑफ सेल्स। जो इन लेयर की होती है लगभग 5 से 7 लेयर्स की सेल से मिलकर बनी होती है। और उसके अंदर कौन सी सेल्स होती है भाई? स्ट्रेटिफाइड स्क्यूमस नॉन केराटिनाइज्ड एपिथेलियम सेल्स होती है, ठीक है। मैं सेल्स की बात कर लेते हैं। कुछ कुछ कौन कौन सेल हो सकती है? बेसल सेल्स हो सकती है, आपकी विंगिंग सेल्स होती है, सुपरफिशियल सेल्स होती है। बेसल सेल्स कौन सी होती है? सिंगल लेयर ऑफ कोल्यूमर सेल्स देट आर रिजनरेटिव, ठीक है। क्या होता है भाई? ये देखो, आपकी जो सेल होती है, ठीक है, रिजनरेटिव सेल होती है, ठीक है। स्तंभाकार कोशिका होती है, वो सिंगल परत की होती है। कैसी होती है भाई? सिंगल लेयर की होती है, ठीक है। विंग सेल देखो, 2 to 3 इंटरमीडिएट लेयर ऑफ पॉलीहेड्रल सेल्स, ठीक है। ये क्या होते हैं भाई? ये आपकी पॉली मतलब बहुत सारी, ठीक है, हाँ, बहुत सारी कोशिकाओं की होती बनी होती है, ठीक है। इनकी जो परतें होती है, जो आपकी विंग सेल बनती है, वो बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है, ठीक है। इनकी 3 से
2 से 3 लेयर मिलकर बनी होती है, जो बीच में होती है, इंटरमीडिएट होती है, ठीक है। नेक्स्ट सुपरफिशियल सेल्स की बात कर लेते हैं। तो 2 to 3 लेयर्स ऑफ प्लेंटेड पोलीगोनियल सेल्स विथ माइक्रोविली एंड टाइड जंक्शन, ठीक है, फॉर बैरियर फंक्शन, ठीक है। ये जो क्या होता है भाई, ये सतह की जो कोशिका होती है, ये चपटी होती है, ठीक है। और ये क्या होती है, पोली, जो आपकी सेल्स होती है, मतलब बहुत सारी बहुभुज कोशिकाएं होती है, वो उनसे मिलकर बनी होती है, और उनकी कितनी परत होती है, 2 से 3 परत होती है। और इनके अंदर क्या होता है भाई, माइक्रोविली होता है, ठीक है। क्या होता है, माइक्रोविली होता है। और क्या होता है भाई, आपका टाइट जंक्शन होता है, जो क्या करता है भाई, जो आपका बैरियर का फंक्शन का काम करता है। नेक्स्ट फंक्शन की बात कर लेते हैं, काम की बात कर लेंगे, इनके कार्य क्या है, ठीक है। तो देखो, एक्स ए प्रोटेक्टिव बैरियर अगेंस्ट फॉरेन पार्टिकल्स, जैसे फॉरेन पार्टिकल्स, बैक्टीरिया एंड वाटर। ये क्या करता है भाई, हमें प्रोटेक्ट करता है, सुरक्षा करता है, बैरियर, ठीक है। अगेंस्ट किसके खिलाफ करता है भाई, फॉरेनर पार्टिकल्स, जो अपनी बॉडी से बाहर के आते हैं, ठीक है। बैक्टीरिया, वाटर, इनसे हमारी क्या करता है भाई, क्या करता है, सुरक्षा करता है, प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। नेक्स्ट ये है, देखो, प्रोवाइड्स ए स्मूथ ऑप्टिकल ऑप्टिकल सरफेस फॉर लाइट रिफ्रैक्शन। ये क्या करता है भाई, जो हमारी, जो सतह पर, जो आई की सतह पर जो लाइट आ रही है, रिफ्लेक्शन आ रहा है सरफेस पर, वो क्या करता है, ये अपवर्तन के लिए चिकनी सतह प्रदान करता है, ठीक है। स्मूथ क्या करता है, प्रोवाइड करता है, ठीक है, सरफेस को। नेक्स्ट क्या करता है, अब्जॉर्ब्स ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशन फ्रॉम टीयर्स। और ये क्या करता है भाई, आंसुओं से क्या कर लेता है भाई, अब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है, क्या, ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन, ठीक है। हाईली इन्वर्टेड मोस्टली सेंसिटिव टिश्यू इन द बॉडी, ठीक है, कोजिंग पेन और इंजरी। जब ये अत्यधिक तंत्रिका युक्त होता है, जिसके कारण आपको चोट लगने पर दर्द होता है, ठीक है। इसके कारण ये क्या होता है भाई, अपने जो भी चोट वगैरह लगती है, वो दर्द होता है, क्यों क्यों होता है, क्योंकि ये हाईली सेंसिटिव टिश्यू होता है अपनी बॉडी का, मतलब संवेदनशील ऊतक होता है, ठीक है। रीजनेशन, ठीक है, ये क्या होता है, मतलब पुनः जनन इनका, ठीक है, सेल से रीजनेट क्विकली। ये जो सेल होती है, वापस से पुनर्जीवित हो जाती है तेजी से, ठीक है, क्विकली मतलब तेजी से, ठीक है। नेक्स्ट, और लगभग कितने टाइम में जाती है, टर्न ओवर इन 7 to 10 डेज, लगभग 7 से 10 दिन में वापस क्या हो जाती है, पुनर्जीवित हो जाती है, इनका पुनर्चक्रण हो जाता है, ठीक है। सुपरफिशियल सेल्स आर कॉन्स्टेंटली शेड इनटू टीयर्स। और जो सतह की जो सेल्स होती है, वो लगातार आंसू, जो आपके टीयर्स आते हैं, उनके साथ में झड़ जाती है, शेड ऑफ हो जाती है, टूट जाती है, ठीक है। नेक्स्ट, बोमेंस लेट्स, ठीक है, ये क्या होता है भाई, एंट्रियो लिमिटेड मेम्ब्रेन है, ठीक है। आपकी देखो भाई, अगर ये परिसीमित झिल्ली बोलेंगे, हिंदी में बोलेंगे तो, ठीक है, इसकी थिकनेस, मोटाई की बात करें तो कितनी होती है, 8 to 14 माइक्रोमीटर, ठीक है। कितनी होती है भाई, 8 से 10 माइक्रोमीटर होती है, ठीक है। ये एस्लर है, मतलब कि कोशिकीय नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। एस्लर सीट कंपोज मेनली ए रेंडमली अरेंज कोलेजन फाइबर्स, ठीक है, अलोंग विथ लेमिनिन एंड प्रोटियोग्लैंड्स, ठीक है। ये क्या होता है भाई, ये देखो आपकी जो संरचना होती है, ठीक है, ये अकोशीय परत है, ये कठोर है, टफ मतलब कठोर है, ठीक है। एक्सक्लूसिव शीट मतलब अकोशिकीय परत है, जो मुख्य रूप से अनियमित रूप से व्यवस्थित कोलेजन रेशियो से बनी होती है, ठीक है। साथ ही ये लेमिनिन और प्रोटियोग्लाइकोन से भी युक्त होती है, प्रोटियोग्लाइकोन से भी युक्त होती है। नेक्स्ट फंक्शन की बात कर लेते हैं इनके, ठीक है। फंक्शन की बात करें, मतलब कार्य की बात करें, तो प्रोवाइड्स स्ट्रक्चरल सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट्स द अंडरलाइनिंग स्टोमा। ये क्या करता है भाई, ये संरचनात्मक जो सहारा प्रदान करता है, और अंतर्निहित स्ट्रोमा की रक्षा करता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं आपके, हेल्प मेंटेन कोरोनियल शेप्स। ये क्या करता है भाई, कोर्निया को जो आकार बनाए रखने में हेल्प करता है, ठीक है, मेंटेन रखता है, जो कोर्निया की शेप है उसको बनाए रखने में, ठीक है। नेक्स्ट इसमें एक चीज है, देखो नोट लगा के, ठीक है, क्या भाई, डज नॉट रीजनेटेड इफ डैमेज। यदि ये डैमेज हो गया तो ये वापस से पुनर्जीवित नहीं होगा, ठीक है। स्क्रीन में भी अपर, इस पर क्या बने, निशान पड़ सकते हैं, ठीक है। स्टोमा, नेक्स्ट बात करते हैं स्टोमा की। यदि इसकी स्टोमा की थिकनेस की बात करें तो अबाउट लगभग 450 से 500 माइक्रोमीटर होता है, ठीक है। कितना होता है भाई, 450 से 500 माइक्रोमीटर होता है, और 1 माइक्रोमीटर में 10 की पावर माइनस का 6 मीटर, ठीक है। और देखो
80 to 90% ऑफ टोटल कॉर्नियल थिकनेस। ये लगभग 80 से 90% जो कुल कॉर्नियल का थिकनेस होती है, मोटाई होती है, ठीक है, कुल मोटाई का लगभग 80 से 90% क्या करता है भाई, यही पार्ट होता है। स्ट्रक्चर की बात करते हैं, ठीक है, कंपोज ऑफ पैरेलल लेनियाई, ठीक है, और इसकी लेनियाई की स्ट्रक्चर जो लेयर होती है वो लगभग 200 से 250 लेयर्स होती है ऑफ कोलेजन फाइबर्स, ठीक है, मेनली टाइप फर्स्ट विथ सम टाइप 6 एंड 12 एम्बेडेड इन ए हाइड्रेट ग्राउंड सब्सटेंस, ठीक है, कोलेजन रेशियो बनी होती है। कैसे बनी होती है भाई, ये समांतर परतों से, पैरेलल परतों से मिलकर बनी होती है, ठीक है, जो एक हाइड्रेट ग्राउंड सब्सटेंस में धसी होती है, ठीक है, एम्बेडेड मतलब धसी होती है, ठीक है, हाइड्रोक्लाइन ग्राउंड सब्सटेंस के अंदर धसी होती है। केराटोसाइट्स आर सेपरेटली सेक्रेटेड बिटवीन लेमिनाई फॉर मेंटेनेंस एंड रिपेयर, ठीक है, ये जो आपका रखरखाव और मरम्मत रिपेयर के लिए परतों के बीच में केराटोसाइड बिखरे होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कोलेजन फाइबर इन एडजेसेंट लेमिनाई आर ओरिएंटेड एट राइट एंगल्स फॉर स्ट्रेंथ, ठीक है, ये मजबूती के लिए आसान परतों में कोलिजन रेशे समकोण पर स्थित होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट फंक्शन की बात करते हैं, इनके कार्य की बात करते हैं कि इनका कार्य क्या क्या होता है। तो देखो, प्रोवाइड स्ट्रेंथ, इलास्टिसिटी एंड ट्रांसपेरेंसी, ठीक है, ये मजबूती, लचीलापन और पारदर्शिता, ठीक है, ये क्या भाई, मजबूती, ठीक है, लचीलापन और पारदर्शिता प्रदान करता है, ठीक है, और रेगुलरली अरेंजमेंट प्रिवेंट्स लाइट स्प्रेटिंग, ठीक है, और क्या करता है, नियमित व्यवस्था प्रकाश के बिखराव को रोकती है, ठीक है, लाइट स्प्रेटिंग मतलब जो लाइटें बिखरती है उसको भी रोकती है, प्रिवेंट मतलब रोकना, ठीक है। नेक्स्ट, मेंटेन कोरोनल कर्वेचर फॉर रिफ्लेक्शन, और अपवर्तन के लिए कोरिनिया की वक्रता, ठीक है, जो वक्रता होती है उसको भी बनाए रखती है, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम एवास्कुलर। एवास्कुलर के अंदर क्या होता है, नो ब्लड वेसल्स, ठीक है, कोई भी ब्लड वेसल्स मतलब वेन आर्टरी वेसल्स, ठीक है, नहीं होती है, ठीक है। नोरिशेड बाय द डिफ्यूजन फ्रॉम टीयर्स एंड एक्वियस ह्यूमरस, ठीक है, जो आपका रक्त वाहिनी से रहित, जो आंसू और जलीय दरों से विसरित द्वारा पोषित होता है, ठीक है, मतलब ये इसका कार्य है, ये पोषण जो इसको न्यूट्रिशन वगैरह करवाता है वो टीयर्स और एक्वियस ह्यूमरस की सहायता से हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं डुवा लेयर की, बात करते हैं आपकी, ठीक है, इसकी थिकनेस होती है वो लगभग 10 to 15 माइक्रोमीटर होती है। स्ट्रक्चर की बात करूँ तो थिन टफ लेयर ऑफ कोलेजन लेमिनाई विद ए द पोस्टीरियर स्टोमा, ठीक है, ये पोस्टीरियर मतलब पीछे की तरफ से, ठीक है, स्टोमा के भीतर कोलेजन लेमिनाई की परत कठोर होती है, ठीक है, टफ लेयर है, थिन है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं इसके फंक्शन की, कार्य की बात करते हैं, एड स्ट्रेंथ रेजिस्टेंस टू प्रेशर, ठीक है, रिलेटिव इन द सर्टेन सर्जरीज लाइक DMHEK, ठीक है। कार्य की बात करते हैं, ठीक है, तो ये क्या करता है भाई, मजबूती प्रदान करता है, दबाव के प्रति प्रतिरोधी होता है, ठीक है, जो प्रेशर होता है उसमें क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, और क्या करता है, मजबूती प्रदान करता है, ठीक है। डिस्मेंट मेम्ब्रेन की बात कर लेता हूँ। डिस्मेंट मेम्ब्रेन क्या होती है भाई, जिसकी थिकनेस कितनी होती है, 3 to 4 माइक्रोमीटर एट ब्रेथ, ठीक है, जन्म के समय इसकी जो मोटाई होती है वो 3 से 4 माइक्रोमीटर की होती है, ठीक है, एंड और आगे देखो, इंक्रीजिंग टू 10 to 12 माइक्रोमीटर अडल्ट, जो वयस्क हो जाते हैं, अडल्ट हो जाते हैं, इनमें इनकी इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है, और कितनी हो जाती है, लगभग 10 से 12 माइक्रोमीटर हो जाती है। नेक्स्ट बात करता हूँ मैं स्ट्रक्चर की, बात कर लेता हूँ इसकी संरचना की बात कर लेता हूँ, ठीक है, तो देखो, ट्रू बेसमेंट मेम्ब्रेन सिक्रेटेड बाय एंडोथेलियम, ठीक है, कंपोज्ड ऑफ कोलेजन इन ए ग्रिड लाइक पैटर्न, ठीक है, जो आपकी संरचना होती है एंडोथेलियम द्वारा स्रावित वास्तविक बेसमेंट झिल्ली होती है, ठीक है, ग्रिड जैसी फंक्शन। इनके कार्य की बात कर लेता हूँ मैं, ठीक है, तो फंक्शन देखो, इलास्टिक एंड स्ट्रॉन्ग बैरियर होता है, ठीक है, मतलब लोचनदार होता है इनमें, ठीक है, लचीलापन होता है, कहने का मतलब इलास्टिक में लचीलापन होता है, और स्ट्रॉन्ग मजबूत होता है, बैरियर होता है, ठीक है, बैरियर का काम होता है। नेक्स्ट देखो, नोट रीजनेटेड, ठीक है, ये पुनर्जीवित नहीं होता है, और थिकनेस विथ एज, और ये उम्र के साथ में गाढ़ा हो जाता है, ठीक है, थिकनेस हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं एंडोथेलियम की, बात कर लेते हैं, जो आपकी इनरमोस्ट आंतरिक लेयर है, ठीक है, इसकी थिकनेस होती है वो सिंगल लेयर की होती है, लगभग 5 माइक्रोमीटर की इसकी जो मोटाई होती है, ठीक है। स्ट्रक्चर की बात कर लेता हूँ, मोनोलेयर मतलब सिंगल लेयर, ठीक है, ऑफ
हेक्साटेट सेल्स, ठीक है, जो आपकी ये एकल सेल होती है, और ये क्या होती है, फ्लैटेड सेल से मिलकर बनी होती है। हेक्सोगोनल की एक सिंगल लेयर होती है, वो फ्लैटेड सेल्स होती है, ठीक है। नेक्स्ट बात करता हूँ, सेल्स है पंप मैकेनिज्म, और ये सेल्स होती है वो पंप मैकेनिज्म रखती है, ठीक है। इसके फंक्शन की बात करता हूँ नेक्स्ट, एक्टिवली पंप एक्सेस फ्लूइड आउट ऑफ द स्टोमा, मेंटेन डिटर्जेंट्स, ठीक है, डिहाइड्रेशन एंड ट्रांसपेरेंसी, ठीक है। तो ये क्या होता है, जो ये स्टोमा होती है, ये अतिरिक्त तरल पदार्थ के रूप में एक्टिव से बाहर निकलता है, ठीक है। एक्टिवली मतलब सक्रिय रूप से बाहर निकलता है, ताकि जो आपका डिहाइड्रेशन होता है, ठीक है, और जो पारदर्शिता है वो बनी रहे, ठीक है। ट्रांसपेरेंसी मतलब पारदर्शिता, और डिहाइड्रेशन जो आपकी बनी रहे, ठीक है। नेक्स्ट, बैरियर बिटवीन कॉर्निया एंड एक्वियस ह्यूमरस, ठीक है। ये जो कॉर्निया और एक्वियस ह्यूमरस के बीच में अवरोध, बैरियर मतलब अवरोध का काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं इसमें रीजनरेशन, सेल डू नॉट डिवाइड इन अडल्ट, डेंसिटी डिक्रीज विथ एज या इंजरी लीडिंग टू कंडीशन लाइक थक्स डेस्ट्रेशन, ठीक है। मतलब कि आपका जो ये सीमित पुनर्जन्म होता है इनके में, लिमिटेड रीजनरेशन मतलब सीमित, जो लिमिटेड पुनर्जनन होता है, ठीक है। और वो भी किसमें होता है भाई, जो वयस्कों में कोशिका विभाजित नहीं होती है, ठीक है। उम्र या चोट के साथ में घनत्व वो कम हो जाता है, जिससे उच्च स्ट्रोफी जैसी स्थितियां उत्पन्न होती है, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम इसके, बात कर लेते हैं, देखो नेक्स्ट बात करते हैं इसकी, कोर्निया इज ट्रांसफर मेंटेन बाय द इट्स एविकुलर नेचर, ठीक है। जो कोर्निया की पारदर्शिता है उसकी रक्त वाहिनियों की अनुपस्थिति में होती है, ठीक है, मेंटेन रहती है, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं इसकी कोलिजन अरेंजमेंट एंड एंडोथेलियम पंप फंक्शन, ठीक है। और ये क्या करता है भाई, जो कोलिजन की सेटिंग संरचना और एंडोथेलियम पंप की कार्य प्रणाली बनी होती है इसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट, एनी डिस्पेंशन जैसे कि इडेमा, स्क्रीनिंग, केन कोड, ओपिसिटी एंड विजन लॉस, ठीक है। किसी भी प्रकार की रुकावट है, जैसे कि सूजन हो गया या स्क्रीनिंग निशान हो गया, ठीक है, ये धुंधलापन और दृष्टिहीन, जो दृष्टि लॉस ऑफ आपका जो विजन होता है, ठीक है, लॉस ऑफ विजन दृष्टि हानि कोज कर सकता है, ठीक है, इससे हो सकती है। नेक्स्ट, दीज स्ट्रक्चर एंश्योर द कॉर्निया एक्ट एज ए पावरफुल रिफ्लेक्टिव सरफेस व्हाइल प्रोटेक्टिंग द आईज, ठीक है। यह संरचना सुनिश्चित करती है कि कॉर्निया एक शक्तिशाली अपवर्तक सतह के रूप में कार्य करे, और साथ ही आंख की रक्षा भी करे, ठीक है। समझ गए, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था जो 20 नंबर का होने वाला है।